दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बिल्कुल ही लेटेस्ट के ड्रामा जिसका नाम है रेड स्वान। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसे देखकर आपको लगेगा मज़ा आया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड भी होती है जिसका नाम वांसु है। वांसु के साथ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अकेली हो, लेकिन वांसु मना कर देती है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम दुखी हो। उसके बाद वांसु कुछ फ्लैशबैक सीन याद करती है जो कि शायद इस ड्रामा की स्टोरी भी है और हमें आगे देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहां पर वांसु एक सेरेमनी अटेंड करने आती है जहां पर उसका वेलकम एंड्रयू जैकोब करता है जो कि सिक्योरिटी जनरल भी होता है। उसके बाद वांसु को वहां सबसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वांसु सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम वांसु है, डायरेक्टर ऑफ नाउ फाउंडेशन, और मैं कोरिया की गुडविल एम्बेसडर हूँ। उसके बाद वांसु स्टेज पर एक लड़की को बुलाती है। इसका नाम बालक होता है और इसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था और उसे सेक्सुअली हरास किया गया था और उसके साथ ये घटिया हरकत करने वाले ISIS के कुछ मेंबर्स थे। वांसु कहती है कि मैं इस लड़की की मदद करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम फिलीपींस के एक शहर मनीला में बाइक पर एक लड़के को देखते हैं जो कि इस ड्रामा का मेन लीड कैरेक्टर भी होता है और इसका नाम दोयोन होता है। वो एक कसिनो नाम के होटल में आता है और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। दूसरी तरफ हम वांसु को देखते हैं। उसके पास भागकर उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि ISIS के द्वारा हमें एक ईमेल सेंड की गई है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आपको धमकी दी है और इतना ही नहीं, आपकी जान भी ले सकते हैं। मुझे लगता है आपको मनीला की पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। लेकिन वांसु पार्टी कैंसिल करने के लिए मना कर देती है और फिर योन वांसु को बताती है कि चेयरवुमन पार्क भी इस पार्टी को अटेंड करने वाली है। उसके बाद हम कोरिया में चेयरवुमन पार्क को देखते हैं जो कि वांसु की मदर इन लॉ भी होती है। वो चांद की ओर देखती है और अपनी मेड से कहती है कि कल वो फिलीपींस के लिए निकलने वाली है। उसके बाद हम वांसु और उसकी सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि फिलीपींस में पहुंच गए थे। योन वांसु से कहती है कि जल्द ही यहाँ पर वाइस चेयरमैन किम भी आने वाले हैं। उसके बाद वांसु का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर वांसु से पूछती है कि हवान ग्रुप में शादी करने के बाद आप तो प्रो गोल्फर बन गई होंगी। वांसु कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाकी बातें हम प्रिंस के आने के बाद ही करें। थोड़ी देर बाद प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वांसु प्रिंस को अपने बारे में बताती है। उसके बाद वांसु सभी को बताती है कि जो इराक की विक्टिम बालक है, प्रिंस भी उसकी हेल्प करना चाहते हैं और उसकी मदद के लिए हमें $5 मिलियन डोनेट भी कर रहे हैं। फिर वांसु प्रिंस से कहती है कि आगे भी इसी तरह हमारी हेल्प करते रहना। फिर वहाँ पर वाइस चेयरमैन किम भी आ जाता है जो कि वांसु का हस्बैंड भी होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दोयोन को देखते हैं जो कि कसिनो में कुछ लोगों पर नज़र रख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांसु किम को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। उसके बाद किम वांसु से कहता है कि वर्ल्ड की बेस्ट गुडविल एम्बेसडर बनने के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद हम दोयोन को देखते हैं जो कि छुपकर दो लोगों की बातों को सुन रहा था जहां पर वो दोनों लोग बात कर रहे थे कि कुछ महीने पहले यहां पर कोरियन पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ था। और हम फ्लैशबैक सीन में भी देखते हैं कि किस तरह उस पुलिस ऑफिसर को मारा गया था। उसके बाद उनमें से एक बंदा कहता है कि हमारा बॉस तब तक काम करता है जब तक उसे पैसे दिए जाए और आज कोई उसे पैसे देने के लिए आने वाला है। उसके बाद दोयोन रूम क्लीनर की ड्रेस पहनकर उन लोगों के बॉस के रूम में पहुंच जाता है और वहां सफाई करने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर पार्क होता है। उन लोगों का बॉस दोयोन से कहता है कि जल्दी से सफाई करो और जाओ यहाँ से। मिस्टर पार्क बॉस को पैसों से भरा हुआ बैग देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर फ्लावर शॉप की डिलीवरी करने आया हूँ। ये सुनकर दोयोन को याद आता है कि पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद उस किलर ने भी यही कहा था कि फ्लावर शॉप की डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मिस्टर पार्क वहाँ से चला जाता है। दोयोन सोचता है कि मिस्टर पार्क यहाँ क्या करने आए थे। दोयोन को पार्क क्योंजू की कॉल आती है और दोयोन उसे बॉस कहकर बुलाता है। दोयोन का बॉस कहता है कि हमें कुछ तो करना होगा, हमें उसे किसी भी तरह से पकड़ना होगा। मैंने सुना है कि जब से जूयूक का मर्डर हुआ है तब से तुम वहीं हो। और फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें जूयूक जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है और वो जूयूक को बुरी तरह से मारने लगता है और फिर वो किलर चाकू से जूयूक का गला काट देता है। दोयोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है
लेकिन वो किलर दोयोन को भी पीटने लगता है। दोयोन उस किलर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। दोयोन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर वो किलर वहाँ से चला जाता है। दोयोन जुयुक के पास आता है और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जुयुक दोयोन की बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। फिर प्रेजेंट में हम दोयोन को देखते हैं, जो उन लोगों की बातों को याद कर रहा था जब उन लोगों ने कहा था कि शायद आज मनीला में किसी पर अटैक हो सकता है। उसके बाद दोयोन भी चाकू और गन वगैरह लेकर मनीला के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम वांसू के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं। वो वांसू से कहता है कि आज आपके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, क्योंकि आज हम चेयर वुमेन को लेने जाने वाले हैं। वांसू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वांसू मनीला पहुँच जाती है। दूसरी तरफ दोयोन को पता था कि आज किसी पर हमला होने वाला है, इसलिए वो भी चारों ओर नज़र रखे हुए था। वांसू पार्टी में आ रही होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं वांसू को किसी स्नाइपर ने अपनी गन के निशाने पर रखा हुआ था और वो आदमी शूट भी कर देता है, लेकिन गोली गलती से वांसू की आगे खड़ी लड़की को लग जाती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और उसका सारा ब्लड वांसू के चेहरे और कपड़ों पर आकर गिर जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोगों में भगदड़ मच जाती है। दोयोन उस किलर को देख लेता है और शूट करता है, लेकिन किलर के पास अच्छा कवर होने की वजह से वो बच जाता है। किलर वांसू को शूट करने ही वाला था, लेकिन दोयोन सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। दोयोन उस किलर को देखकर समझ आता है कि ये वही किलर है जिसने उसके दोस्त को मारा था। दोयोन वांसू से कहता है कि जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तुम भागकर गाड़ी में बैठ जाना। वांसू कहती है कि ठीक है। फिर दोयोन गोली चलाता है और वांसू को भागने का इशारा करता है। ये दोनों बड़ी मुश्किल से बचते हुए गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो किलर इनका पीछा करने लगता है। तो दोयोन वांसू से कहता है कि वो किलर अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर छोड़ देता हूँ। लेकिन वांसू कहती है कि पर ये तो बताओ आखिर तुम हो कौन। दोयोन कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो किलर से काफ़ी आगे निकल आते हैं। तो दोयोन वांसू से कहता है कि अब आप सेफ हो, लेकिन तभी इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब दोयोन गाड़ी को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी उसे गाड़ी में लगाया हुआ जीपीएस दिख जाता है। दोयोन इसके बारे में वांसू को बताता है। वांसू कहती है कि क्या तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम पुलिस को फ़ोन कर दो। लेकिन दोयोन कहता है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, पुलिस वाले भी इस किलर के साथ मिले हो सकते हैं और हमारी गाड़ी में जीपीएस था, इसकी वजह से वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगा लेंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तो वांसू भी इसके लिए मान जाती है और दोयोन वांसू को अपने घर ले आता है। वांसू देखती है कि दोयोन को चोट लगी है और उसका काफ़ी खून बह रहा है। तो वो कहती है कि हमें पहले डॉक्टर के पास चलना चाहिए, तुम्हें काफ़ी चोट लगी है। लेकिन दोयोन कहता है कि मैं ठीक हूँ, चलो अंदर चलते हैं। वांसू कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, क्या तुम मुझे जानते हो। तो दोयोन कहता है कि आपको कौन नहीं जानता, आप एक प्रो गोल्फर हो। वांसू कहती है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी मैं तुम्हें नहीं जानती। तो दोयोन कहता है कि अभी बाहर जाना आपके लिए सेफ नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं आपको एम्बेसी में छोड़ दूंगा, आपको जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास है आप उसे कॉल करके वहाँ बुला लेना, वो आपको वहाँ से पिक कर लेगा। लेकिन तुम अभी यहाँ पर हो ये किसी को भी मत बताना, सिर्फ इतना ही बोलना कि मैं 15 मिनट में एम्बेसी पहुँच जाऊँगी। उसके बाद दोयोन अपने घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधने लगता है, लेकिन वो एक हाथ से ऐसा नहीं कर पा रहा था, तो वांसू उसकी बाजू पर पट्टी बांध देती है। उसके बाद दोयोन वांसू को उसके फेस से खून साफ करने के लिए टॉवल देता है। वांसू टॉवल लेकर अंदर जाने ही लगती है, लेकिन उसका पैर बैग से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन दोयोन उसे पकड़ लेता है और खुद उसके फेस से खून साफ करने लगता है। उसके बाद दोयोन वांसू को एम्बेसी छोड़ देता है। उसके बाद किम भी वहाँ पर आ जाता है और वांसू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वांसू कहती है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब किम को बताया जाता है कि जिसने वांसू को बचाया है वो दूसरे रूम में अपना स्टेटमेंट दे रहा है। किम कहता है कि उसे अच्छा सा रिवॉर्ड दे देना। उसके बाद किम वांसू को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम इन दोनों को गाड़ी में देखते हैं, जहाँ किम वांसू से कहता है कि तुम इस पार्टी के लिए क्यों आई, मैंने सुना है कि तुम्हें ISIS वालों ने जान से मारने की धमकी दी है, तुम्हें इन सबको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन वांसू किम की बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। अगले सीन में हम किम के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो कि दोयोन से मिलने आता है, लेकिन दोयोन अपना स्टेटमेंट लिख कर वहाँ से जा चुका था। वो दोयोन का नाम देखकर समझ आता है
कि विक्टिम कोरिया से है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड दोयोन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद दोयोन उस सिक्योरिटी गार्ड से मिलने के लिए आ जाता है, जो कि मिस्टर पार्क होता है। तब मिस्टर पार्क दोयोन से कहता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ। दोस्तों, ये मिस्टर पार्क वही है जिन्होंने कैसीनो में उस बॉस को पैसे दिए थे। दोयोन इसे पहले से ही जानता है। दोयोन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मिस्टर पार्क कहता है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम वांसू को देखते हैं, जो कि अभी भी उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाई थी और उसी के बारे में ही सोच रही थी जब दोयोन ने टॉवल से उसका फेस साफ किया था। उसके बाद वांसू चेयरवुमन से मिलने के लिए आती है। चेयरवुमन उसे पैसों से भरा हुआ बैग देती है और कहती है कि ये बैग तुम चाइनीज़ एम्बेसडर को दे देना और इस केस को पैसों के जरिए ही रफा दफा कर दो। लेकिन वांसू मना कर देती है क्योंकि वो तो इस केस को अपने तरीके से सॉल्व करना चाहती थी। चेयरवुमन कहती है कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो ये किम करेगा। वांसू कहती है कि अगर ऐसा ही है तो आप उसे ये खुद ही बोल देना। तो चेयरवुमन कहती है कि अगर किम भी ये काम नहीं करता है तो मैं तुम्हारे भाई को ये काम करने के लिए कहूँगी, वैसे भी वो रिश्वत लेने में एक्सपर्ट है। वांसू कहती है कि मुझे नहीं पता उसने किससे रिश्वत ली है और किससे नहीं, बस मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती और मैं कल पार्टी में भी ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप उस पार्टी में आए क्योंकि वो पार्टी मेरी है। अगर आप वहाँ पर आए तो आगे चलकर जितने भी चाइनीज़ बिजनेस प्रपोजल या फिर प्रोजेक्ट होने वाले हैं मैं उन्हें कैंसिल कर दूंगी। फिर वांसू यहाँ से चली जाती है। वांसू के जाने के बाद वहाँ पर चेयरवुमन का सिक्योरिटी हंग संग आता है। चेयरवुमन काफ़ी गुस्से में होती है और सिक्योरिटी से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम वांसू को मार दो। अगले सीन में हम दोयोन को देखते हैं, जो कि अपने पेट पर एक निशान को देख रहा था और सोच रहा था कि जब वो कितना ज़्यादा बीमार था और उसे किडनी की ज़रूरत थी तो उसके दोस्त जूयुक ने उसे अपनी ये किडनी दे दी थी। और हमें भी यह पता चलता है कि जूयुक ही नहीं बल्कि दोयोन भी एक पुलिस ऑफिसर था और ये दोनों साथ में काम किया करते थे। दोयोन जूयुक से कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। और साथ ही दोयोन उस बात को भी याद करता है जो मिस्टर पार्क ने की थी। मिस्टर पार्क दोयोन से कहता है कि हमें साथ में फ्लावर शॉप के लिए काम करना चाहिए। दोयोन कहता है कि क्या फ्लावर शॉप? तो मिस्टर पार्क कहता है कि हाँ, हवाइन ग्रुप को ही किसी रीजन की वजह से फ्लावर शॉप कहा जाता है। दोयोन कहता है कि इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको इस बारे में सोचकर बता दूंगा। दोयोन घर पर आकर काफ़ी सोचने के बाद मिस्टर पार्क को कॉल करता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अब उनकी क्या बात हुई ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांसू उसी इंसिडेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ देख रही थी। तो किम उससे कहता है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा। वांसू कहती है कि क्या तुमने चेयरवुमन से पैसे लिए हैं? तो किम कहता है कि हाँ। वांसू कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किम कहता है कि बिजनेस में सब कुछ जायज़ है। वांसू कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इन सब में मुझे इन्वॉल्व मत करना। तभी यहाँ पर वांसू की सेक्रेटरी योन भी आ जाती है और वो वांसू को बताती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी हो चुकी है। ये सुनकर किम शॉक रह जाता है। उसके बाद वांसू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सबको बता देती है कि ISIS वालों ने मुझे धमकी दी है और वो एक बार तो मुझे मारने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबकी हेल्प करती रहूँगी और उन लोगों से भी लड़ती रहूँगी। जब इस न्यूज़ को चेयरवुमन देखती है तो वो गुस्से में आकर अपना टीवी ही तोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांसू ने पार्टी में एक लेडी को भी बुलाया होता है। उसका एक बच्चा भी होता है जो कि वांसू को आंटी बोल रहा था। इस लड़के का नाम जूनी ही होता है। ये लेडी वांसू से कहती है कि तुम पर अटैक हुआ था, तुम ठीक तो हो ना? तो वांसू कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांसू जूनी को देखकर काफ़ी खुश थी क्योंकि जूनी को देखकर उसे अपने बेटे की याद आने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वांसू घर से जा रही होती है तो वो अपने बेटे से कहती है कि मैं जल्दी लौट कर आऊँगी। वांसू को जाते देख उसका बेटा रोने लगता है और वांसू वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं वांसू किम के साथ तैयार होकर पार्टी में आ जाती है। वहाँ पर मिस्टर पार्क दोयोन को किम से मिलवाता है और कहता है कि आज से दोयोन आपकी सिक्योरिटी ज्वाइन करने वाला है। तो किम कहता है कि ठीक है। वांसू दोयोन को देखकर शॉक रह जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।